रमो हरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरि याडं रमो वज्रायाडं रमो लोये सौवसाहूडम्। मंगल प्रज्ञा 2 हमारा चल रही है अभी, मंगल प्रज्ञा 2, और हमारा उसमें पहला पाठ देव स्तुति, प्रभु है ना, देव दर्शन की स्तुति कह लें उसको, भगवान की कहना चाहिए कि कैसे हमें भगवान को देखने पर कैसे भाव होने चाहिए, तो वो सारा हमने चर्चा कर चुकी है ना। तो अब इस पार्ट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है पाप, है ना। वर्ड बहुत छोटा है पर व्याख्या उतनी ही बड़ी है उसकी। हम जनरली पाप को बहुत छोटे लक्षणों से, छोटी मोटी क्रियाओं से ही आंकते हैं, परंतु जो पाप है वो हमारे जिनवाणी में बहुत ही अलग ही कहना चाहिए परिप्रेक्ष्य में, अलग ही तरीके से उसका पूरा वर्णन आया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है, और आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे विद्वानों ने हमें इन सारी चीजों की जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में देने की कोशिश करी है। बट हमारा ही कहना चाहिए, हमारी उत्साह होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हम भी उनके कहे गए जो सिद्धांत हैं, उनके द्वारा दी गई जो हमारी को सीख है, वो हम उस अपेक्षा को सही तरीके से समझें। ठीक है। पाप चैप्टर तो पाप का शुरू हो रहा है ना। शुरू होने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आपने मंदिरों में जनरली या कभी भी आप स्वाध्याय वगैरह में भी अगर आप जाते होंगे, शिविरों में जाते होंगे, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या जैन धर्म पापियों को साथ देता है, पापियों को बुरा मानता है? पाप मतलब कहना चाहिए आप पाप को आप कहाँ खड़ा करेंगे जैन धर्म के अनुसार, कि पाप क्या चीज है? आपके मन में पाप के बारे में क्या धारणाएं हैं, क्या विचार हैं आपके? कोई भी बोल सकता है। जो भी अशुभ कार्य है वो हम्म। पाप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। हाँ मधु जी। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। नहीं, ये कह रही थी, पाप वो सब कुछ पाप है। जैसे किसी का दिल दुखाना या किसी के लिए भी अहित करना, हिंसा करना, चोरी करना, मतलब वो सारी चीजें पाप कर्म है। जिससे किसी का भी अहित हो, वो सभी चीजें पाप के अंतर्गत आती हैं। किसी का कोई हित नहीं हो, उस बात में सिर्फ पाप ही है। और धर्म कभी भी पाप करने के लिए आपको वो नहीं देता है कि आप धर्म के आड़े आके आप पाप करते रहो। तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है कि आपके पाप कर्म जो है वो धर्म करने से साफ हो जाएंगे या धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी बात खेली मधु जी ने। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, सुनैना जी भी कुछ कह रही हैं। भैया जी, कोई भी धर्म तो नहीं कहता, ये नहीं कहेगा कि पाप करिए, हम्म। और किसी को दुख पहुंचाना या किसी भी तरह से चोट पहुंचाना पाप हम्म। ही आता है। चाहे किसी को गलत शब्द बोलना, हम्म। चाहे किसी का दिल दुखाना, झूठ हम्म। बोलना, ये भी पाप ही है। चलिए चलिए, ये सब तो बहुत जेनरिक बात हो गई, पर अच्छा है सब लोग समझ रहे हैं कि पाप तो अच्छी चीज नहीं है ना। और लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आप सभी इस चैप्टर को जरूर
रीडिंग करके आए। पीडीएफ तो मैंने शेयर करी थी, आई होप आपने ये पीडीएफ में जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपने पढ़ा होगा। 2-3 पेज का ही है चैप्टर, ज्यादा बड़ा भी पेज का चैप्टर नहीं है ना। पर इसमें जो भाव छिपे हैं वो बहुत बहुत कहने चाहिए समझने लायक है ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं चैप्टर की। ये तो देव स्तुति का है, पाप, यस ठीक है। चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म पतित पावन है, अर्थात पतित पापी जीवों को पवित्र करता है। हमने सभी लोगों ने प्रभु पतित पावन की स्तुति पढ़ी होगी। प्रभु पतित पावन यहाँ पे कह रहे हैं जैन धर्म पवित्र पावन, दोनों में कुछ अंतर है? सेम चीज है, सेम ही चीज है वो दोनों। जैन धर्म क्या है? हमारे भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि में आए वो सारे सिद्धांत ही हैं, जिन्हें हम एक वर्ड में कहें तो जैन धर्म कह रहे हैं, है ना। जैन धर्म ही है जो पतित पावन है ना। पतित पावन है अर्थात पवित्र पापी जीवों को पवित्र बनाता है। ये ही एक ऐसा धर्म है जो भक्त को भगवान बनाता है, संसारी को मुक्त बनाता है, सारे जीवों को भगवान घोषित करता है कि तुम भी भगवान बन सकते हो। हाँ मधु जी कुछ पूछ रही हैं। भैया जी, जैसे यहाँ पे लिखा है पापी जीवों को पवित्र बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग धर्म के आड़े पाप करते रहें या कर सकते हैं क्या? आएंगे उस वाले पार्ट, नेक्स्ट लाइन पे उसका आपका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट लाइन में ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। हमारे जो महापुरुष, हमारे गुरु सारे लोग होते हैं ना, सब सारे जीवों को बारे में जानते हैं कि आप हमने कोई अगर बात लिखी तो लोग यही समझेंगे कि पवित्र जीवों को बनाता है, पापी जीवों को पवित्र बनाता है, तो इसका मतलब पाप करते रहें क्या? ये नहीं कह रहे कि पाप करते रहो। इसका मतलब ये नहीं समझना कि पाप कितने पापी कितने ही पाप करता जाए और धर्म उसे क्षमा कर दे। क्या बोल रहे हैं सेकंड लाइन में मधु जी? धर्म ये नहीं कह रहा है कि पापी आप पाप करो और हम आपको क्षमा कर देंगे, ये नहीं है। हाँ अमिता जी कुछ पूछ रहे हैं। भैया जिन धर्म में तो क्षमा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो जिस हिसाब से जैसे भी कर्म होते हैं शुभ अशुभ जो भी उसी अनुसार फल मिलता है, तो क्षमा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। देखो क्षमा का कॉन्सेप्ट तो है, पर किस सेंस में है? क्षमा का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आप अपने आप को क्षमा करो। क्षमा करो अर्थ, ये क्षमा भी कोड वर्ड है। क्षमा का अर्थ होता है कि आप अपने आप को पहले आत्मा जानो। मैं जानो, जब वेद तक आप अपने विज्ञान आप, करो। हाँ भेद विज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, तब आप जाके अपने आप पे क्षमा करोगे। क्षमा करोगे, हाँ। क्षमा कैसे होगी अपने आप पे तत्व निर्णय करके? जब आप तत्व निर्णय करोगे, है ना, जिनवाणी को समझोगे, तो आपके उनको सिद्धांत समझ में आएंगे। तो जब सिद्धांत समझ में आएंगे तो भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान होगा तो राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष नहीं हुए तो कर्म बंधन नहीं हुआ। वो कर्म बंधन ही वास्तव में हिंसा है, बांध के रखे आपको वो। यही वास्तविक क्षमा है। और जब आपने अपने आप को जीव जाना, अपने आप को आत्मा जाना, तो आसपास के सारे लोग आपको आत्मा ही देखेंगे, शुद्ध आत्मा देखेंगे। तो उनकी कोई गलती कुछ भी होगी तो आपको लगेगा अरे ये तो क्षमा का पात्र है, इसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, कर्म के कारण ऐसे भाव हो रहे हैं।
परंतु ये भी क्षमा का पात्र है। तो वहां पे आपको उसके लिए क्षमा भाव होगा, मध्यस्थ भाव होगा उस जीव के लिए। तो दूसरों की क्षमा स्वयमेव होगी, पर पहले क्षमा पहले अपने पे होगी। क्षमा इसलिए का ये कॉन्सेप्ट तो होगा ही ना, तभी तो अपने यहाँ उत्तम क्षमा धर्म बनाया गया है। उत्तम क्षमा वो अलग चीज है। वो उत्तम क्षमा एक दूसरे को क्षमा करने की क्षमा नहीं है। वो उत्तम क्षमा, उत्तम का जो हमारे 10 लक्षण धर्म है, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है पर चर्चा करते हैं छोटी सी। उत्तम जो 10 धर्म में उत्तम शब्द है, उत्तम शब्द का अर्थ पता है किसी को? जो सभी चीजों में सबसे उत्कृष्ट हो वो उत्तम हुआ। वो तो शाब्दिक अर्थ है। वहां पे कंटेक्स्ट में क्या है उत्तम का शब्द? किसी को है आइडिया? उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य। उत्तम क्यों कह रहे हैं उसको? जो लोक में सबसे महान हो उस उत्तम सभी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। सभी। वो तो ठीक है, वो तो शाब्दिक अर्थ बता रहे हो आप। भाव क्या है उसका वहां पे बोलने का कि उत्तम क्षमा कौन सी होगी, जो सबसे सबसे उत्तम क्षमा कौन सी कहलाएगी? बताइए आप फिर। शाब्दिक अर्थ भी अगर लें तो सबसे उत्तम क्षमा कौन सी क्षमा होगी? एक दूसरे को क्षमा करना उत्तम क्षमा कहलाएगी क्या? वो तो मुसलमान भी कर देगा। आपने कोई गलती करी और मुसलमान छोड़ दे, हिंदू धर्म का आदमी आके आपको बोले ठीक है जाओ, तुम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो क्षमा तो वो भी कर देगा, उसको उत्तम क्षमा हो गई क्या? देखो, जब तक आप किसी चीज में भेड़ चाल में चलेंगे तो नहीं हो पाएगा काम। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा वहां पे। उत्तम का तो सर्वोत्कृष्ट ही होता है ना भैया जी, सर्वोत्कृष्ट कह रहा या हूं सर्वोत्कृष्ट है, वो भी मैं मान रहा हूं, पर क्या है सर्वोत्कृष्ट क्षमा? मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा, आपको क्वेश्चन ये उठना चाहिए ना कि सबसे उत्तम कौन सी क्षमा हो गई? एक दूसरे को क्षमा करना तो दूसरे धर्म वाले भी कर लेंगे, तो वो उनको उत्तम क्षमा हो गई क्या? सभी तरह के भावों से चलो। सभी तरह के भावों से सबसे बड़ा क्षमा। सभी तरह के भावों से? किसके भावों से? मतलब कि मन से, वचन से, काय से, सभी आप अंतर मन से क्षमा। कितनी बार करेंगे क्षमा तो उत्तम क्षमा हो जाएगी? जाने अनजाने में हुई जो गलतियां होंगी उनके लिए क्षमा हो जाएगी, और जो जानबूझ के गलतियां की हैं हमने उनके लिए नहीं होगी क्षमा। ये थोड़ी क्षमा हुई, कंडीशनल क्षमा हो गई ये तो फिर। 10 लाख, ये सारे सिद्धांतों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या है, ये ऊपर ऊपरी बातें हैं। जैसे बच्चों को स्कूल ले जाते हैं ना, स्कूल छोड़िए, पाठशाला जाते हैं, तो पाठशाला क्यों ले जाते हैं? वहां पे तुम्हें कचौड़ी समोसा मिलेगा, वहां जलेबी मिलेगी बढ़िया बढ़िया, पाठशाला में जाओगे पेन पेंसिल मिलेंगे। पाठशाला में वो क्या पढ़ा है उसको उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो उस खाने जाता है। परंतु कोई बच्चा सिर्फ खाने खाने जाए और पाठशाला में उधम मचाए, तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा पाठशाला जाना। हम एक दूसरे को मन वचन का ऐसे क्षमा कर दें, वो कचौड़ी समोसे, वो लॉलीपॉप जैसी चीज है ये। दूसरे धर्मों में भी ये सारे वर्णन हैं, अलग अलग दूसरे दूसरे शब्दों में। श्वेतांबरो भी मिच्चामी दुक्कड़म बोलते हैं, श्वेतांबर भी। हिंदुओं में भी ऐसी ऐसी अलग अलग कोई कोई प्रथाएं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, पर उसको ही सही स्वरूप मान लेना ये मिथ्यात्व है। उत्तम क्षमा का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के सहित क्षमा। वो क्षमा जो है ये सम्यक चारित्र की परिणति है। और उत्तम का शब्द, उत्तम का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित। जब आपकी क्षमा होगी वो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट क्षमा है। अब किसी को ये तो पता नहीं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है, क्षमा क्षमा गाए जाओ। एक भजन आता है, अच्छी लाइन याद आती है उसकी,
क्या है उसका भजन की लाइन? क्षमा क्षमा सब लोग कहें, क्षमा न जाने कोई, आत्म को जाने बना क्षमा कहाँ से होए। क्या बोला? क्षमा क्षमा सब कह रहे हैं भैया, एक दूसरे को क्षमा करो, अच्छा, मन वचन काया से समाय करो, सबको क्षमा करते रहो, पर किसी को यही नहीं पता कि भैया आत्मा कौन है। आवाज शरीर ही ब्रेक हो दिखता रही है रहेगा। आपकी। ब्रेक नहीं हो रही, सब लोगों के माइक म्यूट नहीं है, तो इसलिए क्या है कि डिस्टरबेंस आता है। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वो मन वचन काय में क्या है, ये शरीर ही दिखता रहता है, अंदर के भावों का कुछ अता पता नहीं है। 365 दिन में एक दिन तो मन वचन काय से क्षमा हो जाती है, 364 दिन में क्या चलता है ये सबको अपने अपने मन में ही पता होगा। ये कहानी चल रही है। मतलब आपके कमरे में चूहा मर गया और रोज जाके आप उसके रूम में जाके एयर फ्रेशनर डाल दें, तो बताइए कब तक बदबू का नाश हो जाएगा। ये जो क्षमा कह रहे हैं ना अपन, मन वचन काई की क्षमा, वो एयर फ्रेशनर जैसे फ्रेश स्मेल हटाने के उपाय हैं बस। 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 1 हफ्ता चलेगी, 8वें दिन मन वचन काय से कौन सी क्षमा होती है सब भूल जाएंगे। पर जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, अपने आप को शुद्धात्मा नहीं जानेंगे, यही बस टेम्परेरी उपाय चलते रहेंगे। और जिस दिन आपने अपने आप को आत्मा जान लिया, उसके बाद आपको स्वतः ही अपने मन में क्षमा चलेगी। क्षमा के साथ सारे 10 धर्म चलेंगे, करने नहीं पड़ते, स्वतः चलते हैं, है ना। चलिए, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चली गई गाड़ी, वापस ट्रैक पे आते हैं। ठीक है, जैन धर्म पतित पावन है। पतित मतलब पापी जीवों को पवित्र करता है ना। इसका अर्थ क्या है? कितने एग्जाम्पल हैं अपने जैन धर्म में। अंजन चोर है ना। अंजन चोर ने चोरी कर रहा था, उसको पता चला कि सेठ ने मंत्र पढ़ के रिद्धि प्रकट कर ली, उसका ऐसा टूट श्रद्धान उस मंत्र पे, और उसने उस मंत्र को कुछ भी पढ़ के जो भी पढ़ा, परंतु श्रद्धान उसका इतना अटल था कि उस अटल श्रद्धान के कारण उसको रिद्धि प्रकट हो गई और वो उसी भाव से मोक्ष चला गया। जैन धर्म का इतना अटूट श्रद्धानी हो गया वो। कैसा पापी जीव, बोलो, चोरी करता था। और आज की डेट में अगर कोई चोरी करता जीव आ जाए, चोर हो, है ना, कौन चोर है? जैसे अपने अभी फेमस चोर कौन कौन है भैया? माल्या है ना, मेहुल चौकसी है ना, ये सब जो हैं चोरी करके भाग लिए कितने हजार हजार करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए बैंक से। वो आ जाए आपके आपके मंदिर में ही आ जाए और पूजन करने लगे, बैठ के पूजन प्रक्षाल करने लगे, आपको क्या लगेगा? हाँ, ये आ गए बड़ा, इतने करोड़ रुपए चोरी करके। पर तो भी जैन धर्म उसको पवित्र कर सकता है, पॉइंट ये है अभी। परंतु नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पापी कितने ही पाप करता रहे और और धर्म उसको क्षमा कर दे। अब इसमें भी बहुत 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 भाव छुपते हैं जो जनरली हमारे जीवन में चलते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई, सबसे बहुत सरल से सरल एग्जांपल, कि चींटी मर गई तो डमोकार मंत्र सुना दिया, तो पाप किया आपने और डमोकार मंत्र, तो क्या वो पाप धुल गया? अच्छा, आपने चींटी को डमोकार मंत्र सुनाया, चींटी के कान हैं जो उसने डमोकार मंत्र सुना होगा। तीन इंद्रिय
है चींटी, स्पर्श रस गंध, बस। स्पर्श है, रस है, गंध है ना। अब उसमें वो कान तो है नहीं उसके, तो रमुकार मंत्र सुनाने का क्या मतलब हुआ? हमने अपने परिणाम शुद्ध कर लिए इसलिए सुना दिया। और क्या। रमुकार मंत्र से शुद्ध नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है, यही तो कह रहे हैं कि आप चींटी मारते रहो और रमुकार मंत्र पढ़ा गाते रहो तो पाप धुल जाएंगे। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। जैन धर्म पाप को पाप ही बोलता है कि आपने पाप किया है तो पाप ही है, पाप के आप भागीदार बनोगे। जो जीव खत्म ही हो गया भैया जी, तो वो तो सुन ही नहीं रहा है वैसे भी, तो फिर हम उसकी आत्मा को सुना रहे हैं मतलब। फिर कहाँ सुना रहे? मर गया वो, कहाँ चला गया, पैदा हो गया, अब कहाँ है आत्मा उसकी? तो फिर खुद के ही परिणाम सुधार रहे हैं और क्या। देखो, वो जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें अपने ज्ञान पे चोट पड़ना चाहिए कि अरे मैंने कैसी उस जीव की कैसी विराधना कर दी। तो क्या वो जीव जीव क्या तुरंत ही चला जाता है शरीर छोड़ के? और क्या, ये तो है ही है, यहाँ खत्म और वहां पैदा। चुटकी बिल्कुल में तुरंत जीव ही। दूसरी जगह, तुरंत तुरंत। तुरंत तुरंत होता ही है। तो यहाँ पड़े पड़े क्या होगा उसका? तुरंत जीवों का नाश होता है। नाश मतलब सॉरी, देह परिवर्तन होता है। वो तुरंत ही वो दूसरा वो धारण कर रूप लेता ले है। लेता है। हाँ। आंख झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। हमने आंख झपकाई, असंख्यात समय हो जाते हैं इसमें। सबसे मान्यूस्ट इकाई है टाइम की। और जनवाणी में आया है कि 3 समय के अंदर जीव एक जगह से दूसरी जगह में जाके जीव उत्पन्न भी हो जाता है, मतलब शरीर धारण कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे को ये भी समझना चाहिए कि धर्म जो है कोई बाईपास रास्ता नहीं है पापों को नाश करने का। एक एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा बुरा एग्जाम्पल है ना, पर समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, है ना, सभी लोग हैं यहाँ पे, आपके साथ हो सकता है आपकी बहन हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आए, आपके साथ कोई बैड बिहेव करे, है ना, और वो पुलिस में पकड़ा जाए। सामने पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने पकड़ लिया, और जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, सोए बड़ा मुकार मंत्र पढ़ने बैठ जाए, बताओ आपका क्या रिएक्शन होगा? वो थोड़ा मुकार मंत्र पढ़ रहा है, उसने गलती करी, उसने मुकार मंत्र पढ़ दिया, बोलो उसका नाश आपके लिए। या मतलब ऐसे ही डायरेक्ट बोलूं, आपके साथ अगर कोई बैड बिहेव किया हो तो उस नमुकार मंत्र करके क्या वो बरी हो जाएगा अपने अपराध के लिए? या आप छोड़ गलत है। दोगे उसको? या आप पुलिस वाले को बोल दोगे नहीं भैया छोड़ दो, छोड़ दो, नमोकार मंत्र की उसने 108 बार जाप कर ली, उसको छोड़ दो? देखो ये नहीं। ना, मैं किसी चीज के लिए गलत या बुरा या सही सिद्ध नहीं करना चाह रहा हूं। मैं भी ये नहीं बोल रहा। प्रतिक्रमण करते हैं, अपने अपराधों की गलती करते हैं तो ये माला फेरना ये सब होता है, ये करते हैं, उसकी मनाही नहीं हो रही है, परंतु उस करने के पीछे भाव क्या है वो बताया जा रहा है। इस चीज को आप बाईपास नहीं कर सकते कि हमने गलती करी, प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ लो, नीरव निर्जर पढ़ लो, हो गया भैया हमारे अपराधों का हमने प्रायश्चित कर लिया। ये नहीं है तरीका प्रायश्चित का। वो जो तो तरीका है, वो तरीका है कि आपने जो गलती करी है, नीरज निर्जर में पढ़िए आप क्या क्या गलतियां उसमें गिनाई है। जरूरी नहीं है वो ही करी हो आपने, और भी अलग अलग तरीके से गलतियां करी है। वो जो पार्ट है वो तो कितने सालों पुराना है। आज के डेट में जो गलतियां होंगी वो तो अलग तरीके की हो सकती हैं। मोबाइल है, टीवी है, ये है, वो है, सब चीजें हैं,
टीवी फ्रिज कूलर थोड़ी उस टाइम पे लिखे गए थे, मतलब उस टाइम पे थे जब ये पाठ लिखा गया था। बात समझ में आती है सभी को कि किस डायरेक्शन में बात चल रही है। जैन धर्म पाप को पाप ही बोलता है, वो उसको क्षमा करने का ऑप्शन नहीं है। देखो इस वाली बात से कितनी बड़ी सीख मिल रही है हमें। जो दूसरे धर्मों की जो ऐसी प्रवृत्ति है कि भैया आपने गलत काम किया हो, जाओ मंदिर में इतने का चढ़ावा चढ़ाया, जाओ वहां पे चादर चढ़ाया, जाओ वहां पे पूजा करे आओ, आपके पाप मिल जाएंगे। भैया जी आपकी ये आवाज नहीं रीति आ जैन रही धर्म में है। नहीं होता है। हेलो, आ रही है आवाज? सब लोग अगर माइक म्यूट कर लें तो हो सकता है आवाज क्लियर हो। ठीक है ना? हम हाँ ठीक है, मधु रेड ब्लिंक कर दो। नहीं जी आई। बेंगलोर से कुछ पूछ रही हैं। हाँ मधु आंटी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। कहाँ गई मधु आंटी जी? चलिए मधु आंटी जी, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करिएगा, ठीक है? हाँ। हाँ आपकी आवाज आई, कुछ पूछ रहे थे आप आंटी जी? नहीं, यही बोल रही थी आपको कि बाद में कन्वर्सेशन में बीच बीच में रुकावट आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया जी ठीक है। आपने सुन लिया? मेरे साइड से तो नेट सही है, बट अगर किसी का माइक अनम्यूट हो तो उसको म्यूट रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उस कारण से डिस्टरबेंस आ रहा हो, है ना? चलिए, मैं क्या बोल रहा था? मैं ऐसा करता हूँ, ईयरफोन हटा देता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ओके ओके ओके। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो सेंटेंस पढ़ा कि पापी जीव कितना भी पाप कर लें पर जैन धर्म उसको क्षमा नहीं करता, इसका अर्थ ये है कि हमने सारे जितने भी धर्म हैं और उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसका हमने इस सेंटेंस से खंडन किया है कि हम अगर कोई भी पाप करें या कुछ भी हम चाह रहे हैं, पाप की अगर हम कोई क्या कहते हैं अनुमोदना करके उसके चाह के लिए अगर कोई हम धर्म कार्य कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत चीज है। जैन धर्म उसको अलाउ नहीं करता। कि हमारी जॉब लग जाए तो हम विधान करेंगे, है ना, हमको बेटा हो जाए तो हम शिखर जी में जाके वहां छत्र चढ़ाएंगे, फलाना फलाना, मतलब सब चीज लगा लेना आप इस चीज की कि पाप की अनुमोदना करके धर्म का कार्य नहीं किया जाता कभी, और जैन धर्म अलाउ नहीं करेगा उसको। आगे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे सबको क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये चीज करें नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये चीज समझिए कि विधान आदि, माला फेरना, पाठ पढ़ना क्यों किया जाता है, हम करते क्यों हैं। पाप का जो काम हो चुका उसका बंध आपको ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। श्रेणिक राजा को भी नरक का बंध हुआ था, तो नरक की आयु का चेंज होके सम्यक दर्शन करने के बाद भी क्या महावीर भगवान के समव शरण में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो भी वो नरक को देवगति में कन्वर्ट नहीं कर पाए। नरक की आयु भले ही कम हो गई पर नरक तो जाना ही पड़ेगा आपको। पाप कर्म को आप पुण्य काम में चेंज नहीं कर सकते। पाप का बंध होगा तो पाप का बंध होगा, उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा उसको।
अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस चीज हम जो धर्म के कार्य हैं वो कैसे करें, क्या माइंडसेट से हमें धर्म के कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो समझने की बात है कि धर्म कार्य करने से पहले हमें सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना इंपॉर्टेंट है। हम किनकी पूजा कर रहे हैं, देव का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, हमारे मुनिराजों का स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और जब हम उनका गुणानुवाद करेंगे, जब हम उनका बहुमान से उनकी पूजा करेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है कि जब जीव अनंत सिद्ध साधु तथा धर्म की शरण में आता है तो सहज ही उसकी पाप वृत्ति समाप्त होती है। क्या बोला, शरण में आता है का अर्थ देव शास्त्र गुरु अनंत सिद्ध भगवान की शरण में आएगा कोई जीव, तो क्या मतलब हुआ कि उसने अनंत भगवान कैसे होते हैं उसको जाना है। अनंत भगवान अनंत सुखी हैं, मैं अपनी गलती के कारण दुखी हूं। जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है ना, पतित जीव, पापी जीव। पापी जीव का अर्थ क्या है, जो हिंसा झूठ चोरी ये सारे काम करता है वही अकेला पापी जीव है। ये बहुत जनरल है ये डेफिनेशन। असली में पापी जीव पता क्या है, जो मिथ्यात्व मतलब मोह, अज्ञान और राग द्वेष इन्हीं में रचा पचा जो जीव है वो पापी जीव। क्या बोला, जो अज्ञान मोह और राग द्वेष इसी में ही जो रचा पचा है, इन्हीं भावों को उपादेय मानता है। कैसे उपादेय मानता है, कह रहे पाप मंदिर जाने में क्या रखा है, छोड़ा छाड़ी ये छोड़ो वो छोड़ो, कुछ नहीं रखा मंदिर में, अपना आराम से जॉब वॉब करो, पढ़ो, आज का जीवन में कुछ नहीं रखा जीवन जिंदगी में। ये क्या हो रहा है, राग द्वेष को आप अनुमोदना कर रहे हो, मोह की बस ये शरीर घर गृहस्थी की आप मोह जो है बढ़ रहा है, उसी मोह को और पुष्ट कर रहे हैं इसी बात से। ये पापी जीव है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो उनकी शरण में आता है, शरण में आता है अर्थात उन्होंने जो हमारा स्वरूप बताया कि हम शुद्धात्मा हैं, उनकी बातों को जो समझेगा वो उनकी शरण में आएगा। हमारे यहाँ एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि कोई पुत्र हो, वो अपनी पापा का कहना माने, कहना सुन ले कि क्या कह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है कि पापा आए ऑफिस से, तो बेटा क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है ना। पापा ने बोला बेटा जरा पानी लेके आना, उसने बोला हाँ पापा जी, और वो क्या कर रहा है, गेम खेलने लगा। नहीं ले पापा ने बोला पानी लेके आओ, प्यास लग रही है। हाँ पापा जी। तो बताओ उस बेटे ने अपने पापा का कहा सुना कि नहीं सुना, क्यों नहीं, क्यों, उसने तो सुन लिया, कान से तो सब सुना उसने। उसने कहा हाँ पापा जी आपको पानी चाहिए, हाँ सुन लिया मैंने। तो वो अच्छा सही मतलब पुत्र, क्या कहते हैं, सुपुत्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे उसको, सुपुत्र कहाँ से हुआ, आज्ञा का पालन नहीं किया था। वो उसने आज्ञा का पालन ही नहीं किया। तो यही कह रहे हैं कि भगवान की, हाँ वैसे ही भगवान की शरण में आना का मतलब क्या है, मंदिर में गए, अपनी अपनी सुना के आ गए,
भगवान की एक भी नहीं सुनी तो क्या सुनी, क्या सुना के आए। अभी तक हमने इतनी पूजा करी होंगी, है ना, लाखों हजारों बार हमने पूजा करी होंगी, पाठ पढ़े होंगे, है ना। बहुत से लोगों ने भक्तांबर भी पढ़ा होगा, महावीराष्टक पढ़ा होगा, संस्कृत के और भी अन्य पाठ करे होंगे, भजन करे होंगे, पर उन भजनों में हमने भगवान की सुनी कि अपनी सुनाई, अपनी तो सुनाई, भगवान की कहां सुनी। तो शरण में आने का अर्थ क्या हुआ कि हम भगवान के कहे गए मार्ग पर चलें। कहे गए मार्ग पर अर्थात हम अपनी शुद्धात्मा को जाने, ये उनकी शरण है। और आगे क्या कह रहे हैं कि जब वो शरण में आता है तो सहज ही पाप वृत्ति समाप्त होती है, और जैसे जैसे वह पाप हटता जाता है वैसे वैसे वह पवित्र होता जाता है। शेर की पर्याय में महावीर के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। 2 मुनिराज आकाश से चल के आए और शेर को संबोधन किया, हे सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं हो, तुम जीवराज हो, तुम शुद्धात्मा हो। और वहां पे सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उनको 10 भव लगे पवित्र होने में। 10 भव, शेर से देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर वर्धमान का एज ए वर्धमान लास्ट उनने जन्म लिया मनुष्य में, और फिर वहां सृष्टि के रूप में विराजमान। उनको 10 भव लगे पवित्र होने में, परंतु पहला स्टेप क्या कि उन्होंने अपने आप को पवित्र जाना, भगवान के कहे गए मार्ग पे चले, अपने को शुद्धात्मा जाना, तब जाके वो पवित्र हुए हैं। तो पवित्र होना तो स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, परंतु यदि हम अपने आप को पवित्र नहीं जाने और उल्टे डायरेक्शन में चलते रहें और बिना आत्मा जाने ये काम करते रहेंगे तो काम नहीं फलीभूत होगा। बात क्लियर होती है? इसलिए हमें सबसे पहले ये 5 पाप जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको तो हम वर्णन अच्छे से विस्तार करके समझेंगे ही, परंतु हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे बड़ा पाप कौन है। सबसे बड़ा पाप ये हमारा अज्ञान है, सबसे बड़ा पाप ये हमारा मोह है, जो हमें ऐसा बोलता है कि मैं शरीर हूं। वो जैन धर्म हमें ये बोल रहा है कि तुम शरीर नहीं, तुम जीव हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। 5 परमेष्टि में कितने परमेष्टि शरीर सहित हैं और शरीर रहित हैं? आप आंसर में बस उंगलियां, आंसर के रूप में जितनी उंगलियां आएंगे, 5 परमेष्टि में कितने जीव शरीर सहित हैं, जितनी उंगली दिखाओगे उसका मतलब है उतने परमेष्टि शरीर सहित हैं। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 4। बाकी लोग, सब लोग अपने वीडियो में उंगली से करके बताएं कितने परमेष्टि शरीर सहित हैं। 4, 5 भी आ रहा है। हाँ आंटी जी, मधु आंटी जी बैंगलोर से। हरिहर, आचार्य, उपाध्याय और साधु।
अब मैं क्वेश्चन सभी लोगों ठीक है का कि नहीं? मैं बता रहा हूँ। हमारे महावीर भगवान हमको अभी शरीर रहित बताते हैं कि शरीर सहित बताते हैं? वो मैं तो सिद्ध आत्मा हो हूं कि मैं चुके हैं, सच? वो तो सिद्ध हो चुके हैं ना। मैं बोल रहा हूँ कि महावीर भगवान हमको जीव बताते हैं कि शरीर बताते हैं? जीव जीव। बताते हैं। जीव बताते हैं। तो हम तो जीव हैं। हम क्या हैं? जीव हैं। हम पूजा में क्या जीव है। पढ़ते हैं? देह और चेतन की परिणति सब अलग अलग है। इसी लाइन आती है ना पूजा में, जड़ चेतन की यह परिणति अपने में होती है। पूजन में पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं। तो इसका क्या हुआ कि जीव और देह अलग अलग हैं। अलग अलग है। तो हम तो शरीर और आत्मा अभी मेरे यहाँ पे देह और चेतन में अलग अलग है, परंतु अनंत। ये जी आवाज ब्रेक हुई है, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ अपना। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो क्लियर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि महावीर भगवान ने हमको क्या बताया कि हम जड़ चेतन की परिणति अलग अलग है। तो हमारा आत्मा और शरीर तो अलग अलग है, पर अनंत भगवान का सिद्ध सेम है। अनंत भगवान का शरीर एक है, आत्मा, शुद्ध आत्मा। ऐसा है क्या? हम तो शरीर रहित हैं, परंतु अनंत पंच परमेष्टि में 4 लोग शरीर सहित हैं। ये लॉजिक नहीं बैठ रहा। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? हाँ भैया जी, आपके हिसाब, आप जो बता रहे हैं इसके हिसाब से तो कोई भी शरीर सहित है ही नहीं। हाँ, जो सभी परमेश्वर जीव हैं, सभी शुद्ध आत्मा जीव जीव है। हैं। कहने का मतलब है कि हमें हमारी हमेशा दृष्टि शरीर पे जाती है। जब तक हम इस शरीर की दृष्टि नहीं हटाएंगे तब तक आपको आत्मा नहीं दिखेगा। शरीर सहित कहना तो मजबूरी है। जैसे केला होता है, केला पीला और हरा नहीं होता, केला तो सफेद ही होता है। परंतु केले की पहचान, अलग अलग केले की पहचान करने के लिए उसको पीला और हरा केला कहते हैं। वैसे ही अलग अलग आत्मा की अवस्थाओं को समझने के लिए हम उसको आचार्य, उपाध्याय, साधु, अनंत, सिद्ध ऐसा रूप में कह रहे हैं। हमें कहना पड़ रहा है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? परंतु वास्तव में तो सभी आत्माएं ही हैं, कोई शरीर सहित नहीं है। कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। डिफरेंशिएट करना मजबूरी है। जैसे किसी को केले की सब्जी बनानी हो तो बोलेंगे भैया हरा केला लेके आना, पीला केला मत लेके आना। आप अपने बच्चे को कहोगे कि केले की सब्जी बनानी है तो वो क्या बोलेंगे कि हरा केला लेके आना, और अगर शेक बनाना हो तो क्या बोलेंगे, भैया पीला केला लेके आना। वैसे हमने डिफरेंस किया, परंतु दोनों केलों में केले का रंग क्या है? सफेद ही है दोनों केले, कोई हरा पीला नहीं है केला। में पांचों परमेष्टि की आत्माएं तो एक ही बराबर हैं, परंतु बाहर से हमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमें मजबूरी पड़ती है उनको कहना कि ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, साधु हैं, या अनंत हैं, ये सिद्ध हैं। परंतु सारी आत्माएं आत्मा ही हैं, कोई शरीर सहित नहीं। जिनवाणी के एक एक सिद्धांत के मर्म को समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट में ये सेंटेंस कह रहे हैं कि पाप वृत्ति समाप्त होती है। पाप वृत्ति कैसे समाप्त होती है? कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान का स्वरूप जानते हैं,
जैसे उस शेर के जीव ने मुनिराज के द्वारा जब संबोधन प्राप्त हुआ था करके वो इवेंचुअली पवित्र हुआ। इसलिए हमें पहले से प्रथम हमें वो पाप वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। हम पाप वृत्ति तो छोड़े नहीं, और क्या करें, धर्म कार्यों में लगे रहें और सोचें कि धर्म कार्य से हमारी पाप वृत्ति का जो बंद हुआ होगा, हमारी गलती हुई होगी, वो नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं है सॉल्यूशन। सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत समझने लायक टॉपिक है, और बहुत हमारी भ्रांतियां रहती हैं इस टॉपिक को लेकर। हम अगर ये समझें कि हम अगर सुबह मंदिर जाएं, आधा घंटा पूजन कर लें या 1 घंटा पूजन कर लें, और हमारे उस पूजन पाठ करने से हमारे दिन भर के पाप कार्यों में लगने की हमें परमिशन मिल जाती है, ये नहीं बोलता है। पुराने जमाने में अभी भी होता होगा वो तो नहीं पता, पुराने जमाने में ये बहुत होता था, गांव में भी बहुत होता था, और कुछ हद तक मेरी मम्मी बताती हैं कि मतलब मेरी जो परदादी थी उनके टाइम पे ये होता था ऐसे, कि उनने ये तो सुना कि भैया क्या मंदिर में कि शुद्ध वस्त्र से खाना खाना चाहिए। बहुत से लोगों को पता होगा सकरा चलता है ना, अन्न का इधर उधर, अन्न की चम्मच को इधर नहीं कर देना, उधर नहीं करना, सकरा, ये सब चीजें होती हैं। पुराने जमाने में ये बहुत होता था। धुले वस्त्रों से भोजन होते थे, पर भोजन में क्या बन रहा है, आलू की सब्जी, प्याज बन रही है, ये बन रहा है, जमीकंद बन रहे हैं। तो बताइए वो शुद्ध कहना चाहिए, शुद्ध भोजन कहलाया कि नहीं कहलाया? वही काम यहाँ पे हो रहे हैं हमारे जीवन में, कि हम पाप तो कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं मंदिर में जाके उसका प्रक्षालन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। जैन धर्म पाप को पाप कहता है और पुण्य को पुण्य ही कहता है। पाप मतलब कुछ ऐसी मतलब फैसिलिटी नहीं है जैन धर्म में कि तुम पाप करो और पुण्य काम से उसका कैंसल आउट हो जाए। जो कि अन्य धर्मों में ये काम होता है। आज बहुत कहना चाहिए, बहुत गूढ़ चीज, गूढ़ मतलब कहना चाहिए बहुत हार्ड हुई होगी क्लास, मेरे को ऐसा लग रहा है। सबके बेसिस में क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं कि आज हमने क्या पढ़ लिया, क्या सुन लिया। लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े ऐसे आ रहे हैं, वीडियो में तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे को, परंतु देखिए फैक्ट तो फैक्ट है। और जैसे जैसे हम देखिए, हमारी ऐसी जीवन में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां होती हैं जो हमको नहीं पता होती। ऐसी बहुत से हमारे दैनिक जीवन में, ऐसे बहुत से हमारे कहना चाहिए लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सी चीजें आ जाती हैं जिनका हमको आइडिया भी नहीं रहता कि ये सही है या गलत है। हम उसको सही मानते रहते हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, हमारे परिवार में हो रहे हैं, तो उसको सभी सही मानते हैं। ऐसा चलता आ रहा होता है। परंतु हमें ये चीज ज्ञान में होनी चाहिए कि वो क्या सही है, क्या गलत है। तो इस चैप्टर में ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी जो कि आपको हो सकता है आपने नहीं सुनी हो सकता है आपने सुनी भी हो, पर बिल्कुल भी अपने आप को डिप्रेस मत करिएगा। अरे मैंने ऐसे क्या काम कर दिया, अरे मैं तो अभी तक ऐसे करते आ रहा हूँ, अरे मैं तो ऐसे ही करती आ रही हूँ। तो जैन धर्म यहाँ पे, जैन धर्म एक बहुत अच्छा कहना चाहिए हमको एक कंसेप्ट देता है। भले ही आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो या चल रहा है आपके जीवन में,
परंतु आपके ज्ञान में यदि उसके प्रति कहना चाहिए कि आप उस चीज का तिरस्कार कर रहे हो, उस चीज को उसके पीछे आप उसको बुरा मान के आप उसको ये इन्वॉल्व नहीं रहते, है ना। जैसे बहुत से घरों में ऐसा होता है कि भाई हम तो दिन में नहीं खाएंगे, परंतु घर के परिवार आदि ऐसे लोग हैं जो रात में खाते हैं, या इवन ऐसे बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनको रात में खाना बनाना पड़ता है, घर की कंडीशन ऐसी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको समझना चाहिए कि ये आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो आप उसके भागीदार हैं। आप यदि अपने ज्ञान में उस चीज को बुरा मान रहे हो, आपको ये पता है वो गलत है, तो आपको उसके प्रति का जो कहना चाहिए जो एक निर्ममत्व भाव अगर आपके उसके मन में चल रहा है तो आप उससे दूर हो चुके हो, आपको उस चीज का उतना पाप नहीं लगेगा। जो उस चीज को कर रहा हो उसको भला मान रहा हो, क्योंकि आप उस चीज को भला नहीं मान रहे, आपने उस चीज को गलत मानना चालू कर दिया। इवेंचुअली आपको आपके जीवन में ऐसा टाइम आएगा जब वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस बुद्धि से उस ज्ञान में ऐसी सोच की स्थापना हो चुकी है कि वो गलत चीज है, तो आपको उस चीज का पुण्य बंध रहा है, वो पुण्य तो फलीभूत होगा, ये गारंटी। इस चैप्टर में ऐसे हमारे बहुत से सीक्रेट्स खुलेंगे, बहुत से गलत मान्यता, गलत चीजों का कहना चाहिए कि उनके से पीछे से पर्दा खुलेगा। हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, परंतु अपना इंटरेस्ट जरूर बनाए रखें, धैर्य जरूर बनाए रखें, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम पाप का नाश कैसे कर सकते हैं उसका भी सॉल्यूशन देंगे। पहले पाप को समझेंगे, पाप क्या चीज है और पाप का नाश कैसे होगा, इसका भी हम सॉल्यूशन समझेंगे। ठीक है, किसी का कोई अभी तक कोई डाउट, कोई प्रश्न? मुझे एक क्वेश्चन पूछना है भैया जी। हाँ, जैसे आपने कहा कि जीव ने वो 10 भाव में वो भटके, फिर उन्होंने मतलब इस भाव में जन्म लिया, फिर मनुष्य बने, फिर वो बने, फिर मनुष्य बने। तो जैसे इस भाव में हमने अपने जो भी पाप कर्म में उस पे अगर निर्जरा करी है और करते हैं या कोशिश करते हैं, तो अगले भाव में हम किस तरह से जन्म लेते हैं और नहीं करते हैं, हमारा जीव जो जाएगा अगले भाव में, तो वो जो हमारी इस भाव की पापों की भी जो हमने वो करी है, पापों पे निर्जरा, वो खत्म हो जाएगी अगले भाव के गलतियों से या पाप कर्म के उससे? क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा क्लियर है, बट मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। पहला तो ये आप सबसे पहले अपने माइंड में सेट करें कि हमारा जीव ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, मैं ही जीव हूं, मैं ही जीव हूं, हमारा जीव नहीं होता। हमारा जीव में 2 एंटिटी हो जाती है, मैं अलग हूं, जीव अलग है। तो हमेशा थर्ड पार्टी में कोई जीव होता है, उसकी बात चलती है। तो ऐसा नहीं है, मैं जीव हूं, सबसे पहले स्थापना ये कर। ठीक है, अब आपके प्रश्न पे आते हैं। देखिए, कोई भी भाव हो, कोई भी पाप किया हो, वो जरूरी नहीं है आपको इसी भाव में मिले, अगले भाव में भी मिल सकता है। हो सकता है आपको इसी भाव में मिले उसका रिजल्ट, अगले भाव में भी मिल सकता है, या हो सकता है उसके 4 भाव बाद भी मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो बंद किस कंडीशन में बंधा है, आपके उस टाइम पे क्या भाव थे, किस तीव्रता से, किस मंदता से वो कर्म बंधन हुआ है। ठीक है, अब आपने कही वो निर्जरा, तो निर्जरा वर्ड कहना बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति या जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन संवर रूप है, और जब तक संवर नहीं होता निर्जरा नहीं होती। तो मतलब बंद ही बंद होगा। हाँ, जी। क्योंकि जैन धर्म का सिद्धांत है
संवर रूप निर्जरा होती है। तत्वार्थ सूत्र में इसके सारे सूत्र आदि दिए हुए हैं। पहले संवर होता है, फिर निर्जरा होती है ना। इसको एक सिंपल एग्जांपल में जिनवाणी में आया है कि अगर जैसे करम बंधन को ऐसे समझे कि नाव में कोई छेद है और पानी उसके अंदर आ रहा है ना, तो पानी अंदर आना मतलब बंद, कि पानी आया मतलब आश्रव और पानी रुक गया मतलब बंद। अब आप ये सोचो कि हम उस छेद को तो बंद नहीं करें और बाल्टी से पानी निकालते रहें, तो कितना पानी निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। वो तो इतनी तेजी से समुद्र का पानी इतनी तेज भरता है कि आपकी बाल्टी मग्गा कुछ काम में नहीं आने वाली। पहले क्या करेंगे? पहले उस छेद को बंद करेंगे, वो होता है संवर। पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जागृत प्रकट करेंगे कि अब पहले हमारे जितने इतने सारे कर्म आ रहे थे ना, उसको छोड़ के इतना छोटा सा कर, इतने से कर्म बनेंगे। अब उस सम्यक दर्शन की इतनी ताकत होती है कि चुटकियों में जितने करोड़ों साल पहले या जितने भी करोड़ों कर्म बंधे हैं वो 1 सेकंड में नष्ट हो जाते हैं। वो सम्यक दर्शन की इतनी ताकत होती है। तो वो आगे आने वाले हर भाव में बना रहेगा सम्यक दर्शन। और क्या, कुछ कंडीशन में छूटता भी है, कुछ कंडीशन में छूटता भी है, जब जहां पे आपकी स्थिरता अटूट नहीं। जिसकी श्रद्धा अटूट होती है उसका जीवन पर्यंत, मोक्ष पर्यंत बना रहता है सम्यक दर्शन, क्योंकि एक लाइफ टाइम चलता है। अच्छा, वो बार बार नहीं करना पड़ता। महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में जो सम्यक दर्शन किया, एट प्रेजेंट काल तक वो सम्यक दर्शन सेम ही है, नया उत्पन्न नहीं हुआ। और यही हम, इसी की तो हम खोज कर रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन कैसे हो, जिससे कि हमें धर्म की शुरुआत हो जाए। उनकी धर्म की शुरुआत हुई शेर की पर्याय में, फिर 10 भव लगे उनको मोक्ष जाने में। तो यदि हम अगर सम्यक दर्शन नहीं करते तो कितने करोड़ों वर्ष, करोड़ों क्या, असंख्यात जन्म लग जाएंगे, तो भी हमें कर्मों का नाश नहीं होगा। हम जैसे ही सम्यक दर्शन करेंगे ऐसे चुल्लू भर संसार रहेगा। मैक्स टू मैक्स 10 भव, 20 भव, अगर किसी को 100 भव भी लग रहे हैं, कोई खाटे का सौदा नहीं है। करोड़ के सामने 100 क्या चीज है, छोटा सा है वो तो समय, इतू सा समय। ऐसे चुटकियों में मोक्ष, और पता चले तीव्रता उसकी बढ़ जाए सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, वो 100 क्या 2 रह जाए। ये ताकत होती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, तीनों की। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके सारे चीजों का समाधान होगा। चलिए, क्लास अभी यहीं एंड करते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया हमारा, है ना। जाने से पहले एक अपडेट ये है कि किस किस ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी और उनको बैच नहीं मिला है, बैच में नहीं ऐड हो पाए। मैंने नहीं की भैया जी ऐप डाउनलोड। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि इस वीक में के एंड तक आप सभी लोग ऐप यूज कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, और आप उस ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारा एक ग्रुप भी बना है उसमें क्या है कि उस ग्रुप में आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, आपके अटेंडेंस, आपके मार्क्स, आपका सारा कोर्स मटेरियल, आपका सारी चीजें मतलब रिलेटेड एक ही जगह रहेंगी। जूम क्लास वगैरह सब वहीं से हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कि उसमें एडेड है, मतलब बैच में हम ऐड हो चुके हैं, कैसे पता चलेगा? ऐप तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, पर हाँ, तो उसमें ना हाँ, तो अगर आपको मंगल प्रज्ञा 2 के बैच, वहां पे आप देखिए बैचेस करके एक टैब मिलेगा आपको, है ना।
तो वहां पे आपको बैचेस में जाके आपको मंगल प्रज्ञा 2 का बैच दिखेगा, उसमें आप एडेड हो। अगर आपको मंगल प्रज्ञा 2 का बैच नहीं दिख रहा है, आप मेरे को बता दीजिएगा कि हम ये मेरे को बैच नहीं मिल रहा है, तो हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक, कौन सा ऐप डाउन करना है? मैं आपको लिंक भेज मंगल दूंगा। प्रज्ञा। मैं आपको अभी लिंक भेज दूंगा क्लास के बाद। भैया जी मैंने उस ग्रुप में हाई लिखा है, तो इसका मतलब मैं एडेड हूँ ना उसमें? अभी भेजा है, अभी लिखा है? नहीं नहीं, जब ऐड हुआ तो तभी भेजा था, शायद आपका भी हेलो आया था। अच्छा, मैं एक बार वापस से चेक करूंगा कि कौन कौन लोग एडेड हैं, कौन कौन लोग एडेड नहीं है, है ना, फिर मैं देख लूंगा। ठीक है। मैं आपको एक बार मोबाइल की स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा कि किस रूप से वो दिखता है ना। अगर आपको वो चीज दिख रही है तो मतलब आप एडेड हैं। ठीक है, चलिए क्लास एंड यहीं करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाचन में जिनवाणी माता की जय 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 हो, जय हो, जय हो। धर्म की जय हो। जय जय जिनेन्द्र, जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को।